हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के पार्ट नंबर 3 के बारे में। ये हमारी ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें आपका चाहे आपका एग्जाम एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो या आपका आरपीएफ कांस्टेबल का हो, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। और आपके इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, और वो हम उनका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और आपको कैसे तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है कि आपका एग्जाम में समय भी बचे, आप पूरा एग्जाम भी अटेंड कर लें, पूरा समय भी देख लें, पूरा पेपर भी देख लें और अच्छा स्कोर करें। ठीक है, आपका आंसर भी सही आना चाहिए और कम से कम समय में आना चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट करेंगे, ये हमारा रिवीजन वैस चल रहा है। ठीक है, काफ़ी 3-4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं कवर, बिल्कुल 1 बाई 1 हम पार्ट बाई पार्ट पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा मेंसुरेशन का भी 2 पार्ट कवर हो चुका है, ये आज तीसरा है। ठीक है, जो भी रिवीजन करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है और थोड़ा स्पीड से आप रिवीजन करेंगे इसका। ऐसा नहीं कि आप जो चैनल पर देखते होंगे, कई सारे चैनल पर आपने देखा पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास करवाया, पता चला 15 ही 10 या 15 ही क्वेश्चन करवाए। ऐसा नहीं है, आपको 20 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हर एक वीडियो में इसमें, और आपका कम से कम समय लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है मेंसुरेशन में, एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसकी इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको सबसे पहले आपको क्या है, इसका डायग्राम समझना आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा एक समचतुर्भुज है तो इसमें क्या है, भुजा चारों समान होती हैं और आपका चारों भुजाएं समान होती हैं। और इसमें बोला है इसमें समचतुर्भुज आकार मैदान की भुजा 122 है, मान लेते हैं यहाँ पर 122 है। फिर आपको ये 2 विकर्ण आपको देखने पड़ते हैं, इस तरीके से आपके विकर्ण जाते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है चारों में। ठीक है, यहाँ पर हमारा पाइथागोरस ट्रिक काम में आता है। तो हम देखेंगे इनमें सबसे, एक विकर्ण की लंबाई 240 है। अगर ये विकर्ण क्या होता है, इस तरफ से उस तरफ का टोटल जो लंबाई है 240 है, तो इधर का जो लंबाई होगा वो 120 होगा, इधर का 120 होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ यहाँ का वैल्यू निकल आएगा तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है इसका निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना, पाइथागोरस त्रिक में आप चाहे लंब का निकालें चाहे आधार का निकालें, माइनस का फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर इस वाले का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, ये आपका देखो यहाँ पर ये आपका 122 था, वो गलती से 12 लग गया। तो हमें इनमें से निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना अंडरवुड में करना है, बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग। तो ये 122 का वर्ग माइनस करेंगे 120 का वर्ग। तो आपको पता है कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आपको या तो इनका वर्ग करना आना चाहिए। जब वर्ग नहीं आता है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 242, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो ये बनेगा 2, और इसे अंडरवुड में के अंदर गुणा में लिख देंगे, हमारा बनेगा। तो 242 को हम 121 गुणे में 2 लिख सकते हैं, और 2 हमारा अलग से है और इसे हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो 121 का वर्गमूल 11 आएगा, गुणे में 2 का वर्गमूल 2 बनेगा, तो 11 दूना 22। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ रिलेशन बनेगा ये वाला, तो ये जो हमारा वैल्यू बनेगा यहाँ का, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 22। ठीक है, जब ये वाला 22 है तो ऊपर वाला भी 22 होगा। यानी कि पूरा विकर्ण की बात की जाए तो पहला जो विकर्ण है D1 वो आपका कितना है, 240 का है। ठीक है, विकर्ण की बात की जाए तो 240 है। दूसरा विकर्ण जो बनेगा हमारा कितना है, आपका टोटल दूसरा विकर्ण 22 कितना, 44 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एरिया निकलता है आपको पता है 1/2 गुणे में D1 गुणे D2 के बराबर ये फॉर्मूला होता है विकर्ण का। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे में D1 का वैल्यू कितना है आपका 240 है, और गुणे में आपका दूसरा D2 विकर्ण कितना है, 44 है। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 22 दूना 44। तो हमने देखा 240 का गुणा हमें 22 में करना है। ठीक है, अगर 240 का 22 में गुणा करेंगे तो हमारा जो फाइनल बनेगा ये बनेगा 5280। 5280 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो आप इस तरीके से आसान लैंग्वेज में इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, ये चीज़ आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां दी गई हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही दिया है, तो आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में D1 गुणे D2 होता है। ठीक है, तो आपको पता है 1/2 गुणे में D1 का मतलब है डायगोनल फर्स्ट वाला। तो पहला विकर्ण कितना है आपका 48 है, दूसरा विकर्ण आपका कितना है 64 है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 2 से 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 गुणे में 64 को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनका जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा हमारा 1536। 1536 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो याद रखेंगे समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और उसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 है, और यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई आपका 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 1/2 ब्रैकेट में a + b और गुणे में h होता है, ठीक है। और ये जो आपका आंसर दिया है वो 1792 के बराबर है। तो आपको याद रखना है हमेशा जो a और b होंगी वो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ होंगी, ठीक है, और h जो होगा वो बीच की लंबवत दूरी होगी। तो 1/2 सेम लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर a + b। a का मतलब एक लंबाई आपका 72 है, दूसरी भुजा की लंबाई पूछी है तो हम b लिख लेंगे, ठीक है। इंटू में लंबवत दूरी आपकी कितना है 28 है, बराबर में आपका 1792, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 14 दूना 28। अब 14 से इसे डिवाइड करें, 14 से 14 एकम 14, 14 एकम 14, 3 39 हो जाएगा, ठीक है। 14 दूनी 28 और 11 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना होगा, पहले एक काम करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे जिससे आपको छोटा वैल्यू समझ में आए। 7 से करेंगे अगर तो 7 दूना 14 और 7 से करेंगे 7 दूना 14, 3 39, 7 पना 35, 4 42, 7 6 42। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 8 16। तो हमने देखा यहाँ 72 प्लस b बराबर आपका 128 रहा। 72 को उस तरफ भेजेंगे तो b बराबर कितना आएगा, घटा देंगे, 8 में से 2 गया 6 बना हमारा, और 12 में से 7 क्या 5। तो ये b होगा, दूसरी लंबाई वो हमारी 56 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आसानी से आप ये बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को। देखिए सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज रोम्बस जो है इसका क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको बोला क्या है, 1/2 गुणे में d1 गुणे d2, इसका जो वैल्यू है वो आपका कितना है 440 वर्ग सेंटीमीटर है। हमसे एक विकर्ण की वैल्यू कितना 20 दिया है, तो 1/2 गुणे में पहले विकर्ण की जगह 20 लिखेंगे, गुणे दूसरा d2 पूछा है हमसे, बराबर में 440 लिखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दशमलव 20, और इस 10 से ये 0 कट जाएगा, तो d2 का जो वैल्यू आएगा ये हमारा 44 आएगा, ठीक है। तो विकर्ण हमारा कितना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है। तो देखिएगा, अभी हमने देखा था समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में a + b गुणे में h, जहाँ a और b होती हैं समांतर भुजाएं और h होती है लंबवत दूरी। तो हमसे क्या है, पूछा क्या है हमसे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमारा 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर a + b, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक 3 है एक 5 है, एक 3 और 5 लिखेंगे अंदर, ठीक है। फिर गुणे में आपका कितना है, न्यूनतम दूरी आपका 6 है तो 6 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6। तो हम देखेंगे 3 और 5 अंदर 8 बना, 8 गुणे 3 करेंगे तो ये बनेगा 8 तिया 24। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएं। आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, ठीक है। इसमें ये विकर्ण होते हैं साइड में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें परिमाप बोला है। देखो परिमाप जो होता है समचतुर्भुज का वो होता है आपका 4a। 4a बराबर जो वैल्यू है 164 दिया है, 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4। तो हमने देखा ये जो भुजा होगी वो 41 आ जाएगी, यहाँ पर आपका 41 आ गया, ठीक। और एक विकर्ण की लंबाई 80 है, अगर ये विकर्ण 80 है, टोटल 80 है, तो इस वाले को 40 और इस वाले को 40 लिख सकते हैं। अब हमें ये निकालना है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पाइथागोरस त्रिक काम करती है। तो यहाँ पर ये लंब या आधार निकालना हो तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसे क्या करेंगे, अंडरवुड के अंदर लिखेंगे, बड़ी वाली भुजा का वर्ग माइनस छोटी वाली भुजा का वर्ग। तो 41 और 40 को अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 81, और एक बार इनको घटा देंगे तो ये बनेगा 1। हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीके का पैटर्न बने तो a² - b² कभी बनता है, एक बार इन दोनों को जोड़ के और एक बार इन दोनों को घटा के गुणा कर दिया करें। तो 1 का गुणा 81 में 81 रहेगा, और 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9। तो हमें पता चल गया यहाँ पर 9 आ गया। अब इसकी तरफ यहाँ पर भी तो 9 आएगा,
अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 गुणे में d1 गुणे d2 होगा, ठीक है। तो 1/2 गुणे में d1 जो है आपका पहला 80 है, d2 आपने निकाला, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 होगा। ये टोटल जो होगा विकर्ण आपका, ये आपका कितना होगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, ठीक है। पहला विकर्ण तो आपका कितना था, 80 था, तो 80 लिख लिया। दूसरा विकर्ण आपका 18 है तो 18 लिख लेंगे, ठीक है। 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 2 से 2 9 18। अब हम देखेंगे 80 का 9 में गुणा करेंगे, 8 9 72 और 1 0 7 में आएगा, तो ये 720 जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, कभी भी समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एरिया जो होता है वो क्या होता है, b इंटू एच। बी इंटू एच का मतलब होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि जो हमारे पास 44 आधार दिया है और ऊंचाई आपका 22 दिया है, बस इन दोनों का गुणा करना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 968। 968 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत को पुनः निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका परिमाप आयत के बराबर है और इसके एक कोण की माप 120 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बताया जाए, आपके पास इस तरीके से एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की एक क्वालिटी होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे हमने 120 एक कोण को यहाँ पर मान लिया, अगर यहाँ पर ये कितना 120 का है तो यहाँ पर भी ये 120 का निकलेगा, ठीक है। अगर इनके बीच में ये हमारे यहाँ से इस तरीके से ये हमने ये खींच लिया, अगर यहाँ से हमने एक विकर्ण खींचा तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ और, 120 वो थे, 120 वो थे, तो ये यहाँ पर 60 एंगल, ये भी यहाँ पर 60 एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमने देखा ये टोटल 120 का है, तो इस तरफ 60 और इस तरफ 60 होगा, ये जो विकर्ण से बनेगा कौन, और इधर भी ये 60 से और इधर भी ये 60 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक 60-60-60 का समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक 60-60-60 का समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया है तो अब हमें क्या करना है, इसकी भुजा निकाल लेनी है, ठीक है। अगर इसकी भुजा निकल कर आ जाएगी तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोगुना कर देंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा। तो हमने देख लिया है, ये आपका एक आयत है। आयत से क्या है, आयत का परिमाप है, जो आपका आयत का परिमाप है, देखो आयत का परिमाप क्या होता है आपका, 2 कोष्ठक में l प्लस बी, जो बराबर होगा वो समबाहु समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर होगा, यानी कि 4 इंटू ए के बराबर। तो हम देखें एल और बी को जोड़ेंगे तो 34 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 गुणे में 8 और 4 12 और यहाँ 52 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4a। तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करें तो ये तो जाएगा 13 बार, तो यहाँ पर हमें निकला 13, ए बराबर कितना, 13 दूनी 26। तो हमारे पास जो भुजा की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा भुजा जो है वो 26 आ गया, ठीक है। यहाँ 26 आपको होता है, जब तीनों कोण 60-60 के हैं तो यहाँ पर ये भी 26 होगा और यहाँ पर ये भी 26 है तो ये भी 26 होगा, यानी कि हर एक भुजा 26-26 की है। तो हम ऐसा करें कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना, दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब √3/4 रहेगा और ए स्क्वायर का मतलब है 26 गुणे 26 रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, 2 से 2 दूना 4, 2 से यहाँ 13, 2 एकम 2, 2 से 13। अब 13 का 13 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा हमारा, 13 169, ठीक है, और 169 √3। अब देखिए ये तो आपका एक त्रिभुज का निकला इतना, और इतना ही दूसरे का और निकलेगा, यानी कि टोटल क्षेत्रफल अगर पूछेगा, टोटल एरिया, तो 169 का डबल कर देंगे, ठीक है। 169 का ये क्या करना है, डबल, तो डबल करेंगे यहाँ पर, 2 9 18, ठीक है, और 2 6 12, 1 13 और 2 1 2 1 3। तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पर अंडरवुड के अंदर कितना था, 3 था, तो 338 √3, 338 √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम ये आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आप ऐसे समझें, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबा विकर्ण। आप एक बात बताइए, हमारे पास एक इस तरीके से समचतुर्भुज है,
ठीक है। इसमें हमारा एक विकर्ण होगा इस तरीके से, यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, इसका क्षेत्रफल जो है, इसका जो पहले तो ये देखो, जिसकी एक भुजा आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपका पूरा लंबा वाला विकर्ण आपका 16 है, अगर मान लेते हैं ये आपका 8 है तो इधर भी 8 होगा, ठीक है। अब ये 8 है, ये 10 है, तो आपका ये वाला जो भुजा है वो आपका कितना निकलना चाहिए, 6 निकलना चाहिए। अब ये निकलता कैसे है आपको पता ना, पाइथागोरस त्रिक आना चाहिए या तो, या आपको सीधा इसका फॉर्मूला आना चाहिए, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग वरना इतना, मतलब ये छोटे वाले ट्रेंगल से देखा जाता है, टोटल नहीं ले लिया जाता, आपको याद रखना, ठीक है। तो 10 का वर्ग और माइनस 8 का वर्ग, या तो आप ऐसे करेंगे 100 माइनस 64 कर दें, या आप ऐसे समझें कि 10 और 8 18 एक बार हो जाएगा, एक बार जोड़ देंगे, एक बार ये घट जाएगा, ठीक है। इसे अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो ये होगा कितना होगा, 10 और 8 का जो डिफरेंस है वर्ग जोड़ेंगे 18 बनेगा, और एक बार 10 और 8 का डिफरेंस कितना 2 आता है, गलती से लिख गया, 10 और 8 का डिफरेंस 2 बनेगा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 36, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, इसका मतलब ये हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, तो हम कह सकते हैं टोटल विकर्ण कितना बनेगा। आपको टोटल पूछा है ना विकर्ण, ये आपका 6 है, आपसे पूछा है विकर्ण, तो आपका ये वाला विकर्ण कितना 6 और 6 12 बनेगा, और पहला वाला विकर्ण 8 8 16 था, पहला वाला विकर्ण आपका 16 था। आपसे पूछा है क्षेत्रफल, आपको पता है क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है वो 1/2 गुणे में d1 गुणा d2 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो 1/2 गुणे में d1 गुणा d2, तो d1 का वैल्यू कितना था 16, d2 का वैल्यू कितना है आपका 12, ठीक है। d2 का वैल्यू कितना है 12। अब 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 2 8 16, और 8 से 12 में गुणा करेंगे तो 12 8 96, तो 96 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपका जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है b गुणे एच, बराबर आपका क्षेत्रफल 392 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है h और b में रिलेशन है, कि अगर हम आपका जो आधार है वो ऊंचाई से कितना दोगुना है तो ऊंचाई को पहले x मान लें और आधार को क्या माने 2x, ठीक है। अब यहाँ पर आधार की जगह 2x लिखेंगे और ऊंचाई की जगह x लिखेंगे, तो यहाँ पर 392 होना चाहिए हमारा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर का वैल्यू होगा 392। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से भाग करें, 2 एकम 2 और 2 नम 18, 2 6 12, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 196 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 14 आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू 14 आ गया है, तो आपसे पूछा क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई का मतलब x का वैल्यू पूछा है, तो ये हमारा सिर्फ 14 ही पूछा है, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे अगर आधार पूछा जाता तो वो 28 आंसर होता, तो हमें वो पूछा नहीं गया, तो हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला लिखा है, समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है, समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास दो भुजाएं हैं समांतर भुजाएं, एक तो ए है एक बी है आपकी, ठीक है। ए का वैल्यू आपका 5 और 3 अनुपात में है, तो ये आपका पहला 5x हो गया, दूसरा 3x हो गया, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 है, तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस बी और इंटू में h बराबर क्षेत्रफल आपका 1440 है, और आपको पता होना चाहिए h क्या होती है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो h का जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में 24 मीटर दिया जा रहा है, ठीक है, लंबवत दूरी। तो बस इसे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 5x लिखेंगे प्लस में 3x लिखेंगे, ठीक है, इंटू में h का वैल्यू कितना है आपका, h का वैल्यू आपका है 24, बराबर आपका कितना है 1440। 2 से डिवाइड करना है, 2 से 24 को, 2 से 12 बार चलाएगा, 12 से 12 एकम 12, 12 से 12 12 144 एक जीरो, तो हमने देखा 5 और 3 8, 8x का जो वैल्यू है वो आपका 120 आएगा, 8 से डिवाइड करें 8 एकम 8, 8 से डिवाइड करें 15, तो x का जो वैल्यू है वो आपका 15 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सबसे लंबी समांतर भुजा की लंबाई, तो सबसे लंबी अगर आपका बोलेंगे तो 5x है, यानी कि a बराबर आपका कितना है 5x, तो इसका मतलब है 5 गुणे में 15 आपकी लंबाई हो जाएगी, 15 5 75, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प, ठीक है। तो शानदार, आप आसानी से और अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए तभी आप इन क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा टफ लेवल का है थोड़ा, एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं और उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो उनकी अन्य दोनों भुजाएं 12.5% या 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक हैं,
चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा आप ऐसे समझें इस वाले डायग्राम को, थोड़ा जो क्वेश्चन है उसको हेर फेर किया गया है। तो आप ऐसे समझें हमारे पास इस तरीके की दो लाइनें हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक भुजा आपका 16 है, एक आपका 12 है, ठीक है। और इस तरीके से अगर इनका कर्ण बनेगा, क्यों यहाँ 90 डिग्री बोला गया है, तो इनमें ये कर्ण बनेगा। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये आपका कर्ण निकालना है तो दोनों को वर्ग प्लस कर देंगे, ठीक है। कर्ण कैसे निकालेंगे, अंडरवुड में तो कभी भी कर्ण निकालना हो तो इन दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे और अंडरवुड में लिख देंगे, ठीक है। तो 16 16 कितना होता है, 256 होता है, 12 12 144 होता है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे आपका, तो यहाँ कितना 400 बनेगा, ये कितना बन जाएगा 20, यानी कि ये जो हमारी भुजा बन गई ये हमारी 20 बन गई कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर दो भुजाएं और हैं इस तरीके से, ये आपका एक चतुर्भुज का निर्माण करती हैं। और बोला गया है यहाँ पर कि इस तरीके से जो भुजाएं हैं ये वाली दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर जो दोनों भुजाएं हैं वो 12.5 और 12.5 की हैं। अब बोला है इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताइए, हमारा इस तरफ तो छोटा वाला जो त्रिभुज है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका तो एरिया निकलेगा 1/2 गुणे में बी इंटू एच, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, तो इसका 1/2 फिर लिखेंगे, बी का मतलब है आधार लिखेंगे 12, एच का मतलब है 16 लिखेंगे, 2 से करेंगे 2 8 16 और 12 8 96, यानी कि पहली आकृति का जो क्षेत्रफल आया वो आपका 96 आ गया। बाकी आप दूसरी आकृति का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो आप हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। आपको इसमें एस पता होना चाहिए, पहले तो एस निकालेंगे आप। एस कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 12.5 12.5 और 12 को जोड़ेंगे, 12 3 36, सॉरी 12 नहीं, आपको ऐसे समझना है इसको, 20 को 12.5 को और 12.5 को, तो ये हमारा 25 और 20 कितना होगा 45, 45 होगा ना, 45 बटा में 2 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 22.5, ठीक है। 22.5 जो आएगा इसका एस बनेगा अर्धपरिमाप। जब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा अंडरवुड में लिखेंगे एस, एस एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का गुणा होता है। आपने देखा होगा पीछे वाले पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया था, तो हमने देखेंगे यहाँ 22.5 ही लिखा रहेगा गुणा। अब 22.5 के साथ पहली भुजा घटाएंगे 12.5 तो आएगा 10, ठीक है। फिर आपकी दूसरी भुजा घटाएंगे 22.5 में से तो आएगा 10, फिर आपसे तीसरी भुजा घटाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया है, 3 बार तीनों भुजाएं घटाई हैं, पहले 12.5 फिर 12.5 फिर आप क्या 20 घटाएंगे तो ये बनेगा 2.5, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, 22.5 का 10 में गुणा करेंगे तो ये 225 बनेगा, पॉइंट हट जाएगा। 2.5 का 10 में करेंगे तो ये आपका 25 बनेगा, ठीक है। अंडरवुड के अंदर है ये। 225 का वर्गमूल 15 बनेगा, 25 का वर्गमूल 5 बनेगा, और इन दोनों का 15 5 75, यानी कि इसका क्षेत्रफल 15 आया 75 आया, और दूसरे का क्षेत्रफल, पहले वाले का क्षेत्रफल 96, पहला क्षेत्रफल 96 दूसरा 75 है। अगर हम बोलेंगे कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया आपका कितना हो जाएगा, आपका 96 और आपका 75 दोनों आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 6 5 11 9 7 16 1 17, हमने देखा 171 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी लगा लेंगे। थोड़ा आपको डाउट लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पर चला जाएगा, ठीक है। बस स्पीड बढ़ाना है, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्णों की लंबाई का बात कीजिए, इसकी विकर्णों की लंबाई क्या होगी, ठीक है। कहीं विकर्णों की लंबाई का योग पूछा है हमसे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे जो दिया है आपका भुजा दिया ना, और यहाँ पर क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइए, आपका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है ना, 1/2 गुणे में d1 गुणे d2, ये जो होता है वो आपका क्षेत्रफल होता है। ये कितना है आपका 840 है। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये d1 गुणे d2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 1680, ठीक है। एक वैल्यू आपके पास ये पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, हमेशा एक कभी भी ये रोम्बस होगा, यहाँ पर ये जो समचतुर्भुज होगा इस तरीके से, ठीक है। समचतुर्भुज का जो रिलेशन होता है आपको याद रखना है, विकर्णों का स्क्वायर आपको याद रखना है। एक तो प्रॉपर्टी ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसको आप एक बॉक्स में फिट कर दें, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी याद रखना, पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग जो होता है वो 4a स्क्वायर, यानी कि इनकी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पैटर्न में समझ लेना है, ठीक है। और आपको पता है a का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया हुआ है 37, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 37, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे में
37 गुणे में 37 लिखेंगे, ठीक है। और 4 गुणे में 37 गुणे 37 लिखेंगे तो इसका जो वैल्यू बनेगा गुणा होकर 5476, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है बेसिक आपका अलजेब्रा का, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि d1 प्लस d2 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे आप तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू में पुट करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ जो वैल्यू बनेगा इस तरीके से अंडर रूट आ जाएगा। d1 और d2 का स्क्वायर का जो वैल्यू है 5476, यहाँ लिखेंगे 5476, ठीक है। और प्लस 2 लिखेंगे गुणा में d1 इंटू डी टू का वैल्यू 1680 है, इसका वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये इन दोनों को, ये तो बनेगा 5476 है ही, प्लस में ये कितना रहेगा हमारा 1680 का, हम अगर इसे डबल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 16 दूनी 32 और 160 यानी कि 3360, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा ये 8336, ठीक है। अब ये हमें वर्गमूल चाहिए, ठीक है, बस ये वर्गमूल ही तो निकालना है, और वर्गमूल जो होगा हमारा किसका, दोनों विकर्णों के योगफल के बराबर होगा, यही विकर्णों की लंबाई का योग पूछा है हमसे। अब एक बात बताइए, अब ये जो है आपका 8336 जो है किसके वर्ग के बराबर है, देखो जिसका यूनिट आपका वर्ग करने पर 6 आ रहा होगा उसका आंसर होगा, देखो 4 चौके 16 ये हो सकता है, 94 4 चौके 16 हो सकता है, 42 नहीं बनेगा, 47 नहीं बनेगा। अब एक बात बताइए, 884 जो है 80 का वर्ग 8 64 यानी कि 6400 के करीब होता है, और 90 को जो वर्ग है 181 यानी कि 90 का वर्ग 81 के समथिंग होता है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये 90 94 के आसपास लग रहा होगा, तो ये 84 वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो 94 ही आएगा। तो आप इस तरीके से हिंट लगाकर कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक समचतुर्भुज का परिमाप आपका 56 सेंटीमीटर है, उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज में दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बता दें, एक इस तरीके से आपका समचतुर्भुज है, ठीक है, इसमें से हमें यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस लगाना है, ये आपके विकर्ण हो जाएंगे। एक विकर्ण की लंबाई बोला है 26 है, 26 का मतलब यहाँ 13 होगा तो ये 13 होगा टोटल, ठीक है। अगर आपका परिमाप का मतलब होता है 4a का जो वैल्यू है वो आपका 56 है, तो a का वैल्यू कितना होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 14 है, ये वाला 14 है, ठीक है, हर कोई भुजा क्या है 14 की है आपकी। तो आपको ये बताओ, आपको ये वाला लंब जो है यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री होता है एंगल, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ये आपका आधार निकालना है या लंब निकालना है इनमें से, ये वाला वैल्यू। तो हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि हमेशा क्या करते हैं, अंडरवुड के अंदर लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, अंडरवुड के अंदर कर देंगे, बड़ी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, फिर माइनस करेंगे और छोटी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर ये जो है आपका आधार का वैल्यू या लंब का यहाँ का वैल्यू निकल कर आएगा। तो 14 और 13 को एक बार जोड़ देते हैं तो ये बनेगा 27, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को हटा देंगे तो बनेगा 1, और इसको अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो अब देखो 27 गुणे 1 27 ही होगा, लेकिन जब इसे वर्गमूल के बाहर लिखेंगे तो 3 अंडरवुड 3 लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये बताइए आपका 3 अंडरवुड 3 ये वाला आधा आ गया है। आपका टोटल विकर्ण पूछा है तो इन दोनों का ये दोगुना हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आपका विकर्ण D2 की बात की जाए आपका, तो 2 गुणे में 3 अंडरवुड 3 यानी कि 2 तिया 6 अंडरवुड 3 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 6 अंडरवुड 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता है समांतर चतुर्भुज है अगर इस तरीके का, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। हमारे पास ऊंचाई का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हमारे पास दिया क्या है, भुजाएं क्रमशः दी हैं, एक आपका 17 है, एक आपका 12 है, ठीक है। और इसमें से जो विकर्ण की लंबाई है, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, आप ऐसे समझ लें, इस तरफ का जो वैल्यू है वो 12 लिख दें, आप इस तरफ का 17 लिख दें, आपकी हाइट मतलब लंबाई के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर जो विकर्ण है वो आपका कितना है 25 है। अब इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो सेम इस तरफ भी आएगा, सेम इस तरफ भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको हीरोन्स फार्मूले से लगाकर इसका दोगुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालते हैं, तो 25 प्लस का 17 प्लस का 12 बटा में 2 करेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 54 बनेगा ना, एक बार चेक करो, हाँ 54 बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा आपका 27।
तो अपने भुजा 27 देख ली, और इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे सिंगल का, तो ये अंडरवुड में रहेगा, 27 पहले ही रहेगा, ठीक है। गुणे में 27 का पहली भुजा घटाएंगे, 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 बनेगा, 27 में से दूसरी भुजा 17 घटाएंगे तो यहाँ 10 बनेगा, 27 में से 12 घटाएंगे तो ये बनेगा 15, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है सिर्फ सिंगल है, बाद में इसे डबल करना होगा, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल हम बता देंगे कितना होगा। तो पहले इसको निकालेंगे, ये 9 गुणे 3 रहेगा, यहाँ 2 गुणे में 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 15 को 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 निकल कर आएगा, इस वाले 3 से ये वाला एक 3 निकल कर आ जाएगा, इस वाले 2 के 2 बार से 1 2 निकल कर आएगा, और 5 से 1 5 निकल कर आएगा। इनका गुणा करेंगे, 3 3 का 9 दूनी 18 पंचे 90। तो इसका जो क्षेत्रफल आया हमारा 90 आया। तो सेम जो क्षेत्रफल है ऊपर वाले का भी होगा, ठीक है। अगर कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो आकृति का कितना क्षेत्रफल होगा, 180। 180 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं आप, आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, आपका इस तरीके से एक रोम्बस दिया है, एक आपका समचतुर्भुज दिया है, ठीक है। इनकी जो मध्य बिंदु है यहाँ पर, इनसे आपको क्या है, एक चतुर्भुज बनाया गया इन सबको मिलाकर इस तरीके से, ठीक है। बोला गया है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो आपका विकर्ण पहला वाला क्षेत्रफल है बड़ा वाला, और छोटे वाले क्षेत्रफल का चाहिए। अगर हम यहाँ पर नाम दे दें PQRS, आकृति में PQRS का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है 1/2 गुणे में D1 गुणे में D2, उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे में D1 आपका 12 हो जाएगा, D2 आपका 16 हो जाएगा, बटा में 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 6 12, ठीक है। अब 2 से इसे फिर डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 3 6, तो इसको करेंगे 16 3 48, 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आसान लैंग्वेज में बना रहे होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिएगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है आपका, 216 मीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पता होना चाहिए पहले तो हमारा एक अगर इस तरीके से अगर डायग्राम दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें आपका एक चित्र बनाना होगा इस तरीके से, ठीक है। आपका एक विकर्ण तो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24, यानी कि यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, और आपका क्षेत्रफल कितना दिया है, 216। तो आपको पहले तो क्षेत्रफल लिखना है 1/2 गुणे D1 कितना है आपका 24 गुणे D2 आपको ज्ञात करना है, बराबर में लिखेंगे 216, 2 से 2 एकम 2, 2 से 12 दूना 24, और 12 एकम 12, 12 से करेंगे 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि D2 का जो वैल्यू आया वो आपका आ गया 18। अब ये टोटल 18 है, तो यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कर्ण का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर भुजा की वैल्यू चाहिए। तो भुजा की वैल्यू कर्ण कैसे बनती है, कर्ण का मतलब होता है दोनों भुजाओं का वर्ग का प्लस करना है और नोट कर देना है। तो 12 का वर्ग मतलब बड़ी भुजा का वर्ग प्लस छोटा 9 का वर्ग, तो 12 12 144 प्लस 9 का वर्ग 81, नोट के अंदर करेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 8 2, यानी कि सॉरी 5 और 4 8 12 की 2 और 1 1 2, 225 का वर्गमूल करेंगे तो ये बनेगा 15, यानी कि इसकी भुजाएं जो हैं चारों भुजाएं 15 15 की निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका जो प्रत्येक भुजा की लंबाई आएगी वो 15 मीटर आएगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 58वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 10 और 15 मीटर है। तो एक बात याद रखना, असमांतर चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज मानते हैं, याद रखना, ठीक है। समलंब चतुर्भुज मानते हैं और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में a + b मतलब समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, ये होता है बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई, बराबर में होता है क्षेत्रफल दिया है 150। अब आपको होता है a और b की वैल्यू 10 और 15 दी है, तो 1/2 गुणे में a और b यहाँ जोड़कर लिखेंगे अगर हम, तो 10 और 15 कितना 25 लिख देंगे, गुणे में h लिखेंगे बराबर 150। अब देखो h का वैल्यू निकालना है, तो हमारा 150 में इस तरफ की ये 2 का गुणा हो जाएगा और 25 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 छक्के 150 और h बराबर 6 गुणे 2 कितना बनेगा 12 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई है वर्ग के विकर्ण के बराबर। यहाँ पर बात करें, जो समबाहु त्रिभुज है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र भुजा है वो ए मान लें। तो इसकी अगर भुजा है, ये देखो यहाँ पर हम ऐसे समझें कि भुजा है अगर समबाहु त्रिभुज की, उसको ए मान लें, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये होगा। अब बोला है समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a। ये जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई किसके बराबर है, ये आपके वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो ये वर्ग का विकर्ण होगा √2a। ए को आप ऐसे समझें कि कैपिटल ए मान लें इस वाले को, ठीक है। तो इसमें वर्ग की भुजा निकालेंगे आप, तो रूट यहाँ पर वर्ग की भुजा लगेगी आपकी √3a में, ये नीचे 2√2 हो जाएगा और ये आपकी वर्ग की भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो आपका इसका क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे, अगर वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर निकालेंगे तो √3a का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 3a स्क्वायर, नीचे आपका 2 का वर्ग करेंगे। तो आप एक बार एक काम करें, इसको लिख लें, √3a में 2√2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, √3 का वर्ग 3 आएगा, a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √2 का 2 आएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ लिखेंगे, यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यहाँ 3/8 ए स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आप ऐसे समझ लें, इसे 3 गुणा करेंगे तो ये 2√3/3, 3 को हम क्या कर सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, ठीक है। हम काटने के लिए √3 से √3 हटा देंगे तो 2:√3 जो होगा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप बटा में कर सकते हैं, अंश बटा हर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, तब भी आपका आंसर बन जाएगा। तो आपका 2√3, 2:√3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी, इसका एक कोण 60 अंश था, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन है, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं। जैसे आपने एक इस तरीके से रोम्बस बनाया, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं आपका ये वाला कोण 120 है और ये वाला कोण आपका 120 है। यहाँ पर अगर एक विकर्ण बनाते हैं तो ये वाला 60 निकलता है, ये वाला 60 निकलता है, ठीक है। और 120 से ये आपका 60 बनता, ये आपका 60 बनता, ठीक है। तो आपके एक तरीके से ये 2 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने आपको बताया था इसी वीडियो में। अगर आपने अच्छे से देखा है तो प्लीज़ आप ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।